हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लास 9-10। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ना क्लास 10th के इंग्लिश के सप्लीमेंट्री रीडर के बारे में। ये हम आज पहला चैप्टर इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले हमने प्रोज और पोएट्री पे सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने प्रोज और पोएट्री के चैप्टर्स नहीं देखे हुए हैं तो आप एक बार जाकर के चैनल को विजिट कीजिए और सारे चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं इजीली। आप चाहे क्लास 9th में हो या 10th में हो, किसी भी क्लास में हो, आपको 9th से भी इसी तरह से प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री पढ़ाया गया है। इसी तरह से हम 10th में भी आ रहे हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। वो इन्वेंटर, वो आविष्कारक जिसने अपना प्रॉमिस, अपना वादा पूरा किया। कौन था वो इन्वेंटर? थॉमस एल्वा एडिसन। दोस्तों, हम रात में पढ़ते रहते हैं। हम अचानक से हमें जब किसी चीज़ को पढ़ना होता है, रात को हम सोते हैं, किसी चीज़ को पढ़ना होता है, कुछ देखना होता है, हम एक स्विच दबाते हैं और लाइट ऑन, और हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि इस लाइट को किसने बनाया है? अगर हाँ, तो कौन थे वो? थॉमस एल्वा एडिसन, जिसने इस लाइट बल्ब को बनाया है, जिसकी वजह से आज हम एक स्विच दबाते हैं और लाइट जल जाता है। हम इजीली किसी भी चीज को ढूंढ पाते हैं, समझ पाते हैं। एक बटन दबाते हैं, पंखा चलने लगता है, एक बटन पे एसी चलने लगता है। किसने बनाया है इसको? थॉमस एल्वा एडिसन ने। आइए मैं उनके कुछ उनके जिंदगी से रिलेटेड स्टोरीज के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको मैंने इस तरह से पॉइंटेड किया हुआ है। सबसे पहले स्टोरी है उनके स्कूल डेज की, जब वो स्कूल गए हुए थे और स्कूल में उनकी टीचर जो है वो एक स्टोरी के बारे में बता रही थी कि मनुष्य और पंछियां, इनमें क्या डिफरेंस है। पंछियां क्यों उड़ पाती हैं? पंछियां आकाश में उड़ती हैं जबकि मनुष्य आकाश में नहीं उड़ पाता है। रीजन क्या है कि पंछी आकाश में इजीली उड़ पाती है, मनुष्य नहीं उड़ पाता है? तो उनकी टीचर ने बताया कि मनुष्य के पास पंख नहीं होते हैं और चिड़ियों के पास पंख होते हैं, इसलिए वो उड़ पाती हैं। काफ़ी देर सोचने के बाद फिर एडिसन ने पूछा कि मैम, लेकिन पतंग के भी तो पंख नहीं होते हैं, वो कैसे उड़ जाती है? वो तो उड़ जाती है ना, आप बोल रहे हो पंख नहीं होता है तो नहीं उड़ सकते हैं। पूरी क्लास मैडम के ऊपर हंस दी। मैडम को गुस्सा आया कि ये बहुत स्टूपिड है, नाटी है, मेरा मजाक बना रहा है। उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुलाया और उसके घर भेज दिया कि ये बच्चा बहुत शरारती है, ये किसी काम का नहीं है, ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी मॉम उसको लेकर के स्कूल से घर आती हैं और घर पर ही उसे शिक्षा देना शुरुआत करती हैं। क्वेश्चंस की भरमार थी, क्वेश्चंस की बोलो तो दुकान थे एडिसन। हर चीज में कुछ ना कुछ पूछा करते थे, कुछ ना कुछ सीखने की उनके अंदर चुल थी, कुछ ना कुछ सीखने की वो हमेशा से आदी थे, कुछ ना कुछ सीखना चाहते थे। वो अपने घर में भी जो भी चीजें देखते थे उन चीजों से सीखना चाहते थे। जैसे वर्ड्स एंड इंस्ट्रक्ट्स की जो कहानी है कि उन्होंने एक बार देखा कि उनका आंगन था, आंगन में एक पंछी आता है जो कि एक कीड़ा उनके आंगन में चल रहा था, उसको पकड़ता है अपनी चोंच से और उड़ जाता है लेकर के और उसको खा लेता है एक जगह बैठ करके। एडिसन सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो चिड़िया है ये इस कीड़े को खाने की वजह से उड़ पा रही है। हो सकता है ऐसा भी, बच्चों का दिमाग होता है खुराफाती। सोचा और कुछ कीड़े जितने उनके आंगन में इकट्ठा थे, सब कीड़ों को एक साथ इकट्ठा किया, उनको पीसा और एक जगह पर रखा। और अपनी जो एक मेड थी, उनके यहाँ मेड आती थी, एक बच्ची थी, वो आती थी उनके यहाँ घर के काम करने के लिए। उसने उसको बुलाया और कहा कि तुम अगर इसको पी लेती हो ना, उसको एक पानी में घोल करके बनाया, अगर इसको तुम पी लेती हो ना तो तुम उड़ने लगोगी, तुम पंछियों की तरह उड़ोगी। उस बेचारी को उसने जबरदस्ती उसको पिला दिया। वो उड़ी तो नहीं बल्कि लेट गई, यानी कि उसकी तबीयत खराब हो गई। उसकी तबीयत खराब हो गई, मॉम को पता चला, थोड़ी सी मारपीट पड़ी, डांट पड़ी। फिर आगे कहानी बढ़ती है। नेक्स्ट स्टोरी आती है उनके पोएट्री फार्म की कि एक बार वो अपनी मॉम के साथ पोएट्री फार्म गए हुए थे एडिसन, और उन्होंने वहां देखा कि एक मुर्गी जो है वो अंडे पर बैठी हुई है। कुछ ना कुछ सीखना था। पूछा, मॉम ये अंडे पर क्यों बैठी हुई है मुर्गी? उन्होंने बताया कि मुर्गी जो है वो अंडे पर बैठ करके अंडे को से रही है। उन्होंने कहा से रही है मतलब तो उनकी मम्मी ने उनको समझाया कि मतलब ये है कि ये जब सेएगी ना तो कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद उससे बच्चे निकलेंगे, जिससे कि और भी सारी मुर्गियां होंगी। इसका दिमाग चलने लगा। उसकी मॉम ने वहां से पोल्ट्री फार्म से अंडे लेकर के जब घर आई तो इसने पूरे अंडे की ट्रे लिया और उस पूरे ट्रे पर खुद बैठ गया और अंडे सेने लगा कि जब एक मुर्गी से सकती है अंडे तो मैं क्यों नहीं, मैं तो मुर्गी से बड़ा हूं, मैं क्यों नहीं से सकता। और पूरे अंडे पर बैठ गया। अंडे से चूजे तो नहीं निकले बट उसकी पैंट खराब हो गई, और पैंट खराब हुई, अंडे फूट गए,
खूब मार पिटाई पड़ी और फिर स्टोरी आगे बढ़ी। क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ सीखने की कला थी, वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। उसकी मम्मी भी उसके काफ़ी सपोर्ट में थी, उसके हर क्वेश्चन का वो डीपली जवाब दिया करती थी। तो ये सारे जो चैप्टर्स है ना, ये आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। आपके घर में अगर कोई बच्चा है ना इस तरह की हरकतें कर रहा है, आपसे कुछ पूछता है, तो आपको उसका आंसर देना लाजमी है। अगर आप उसको कुछ ना कुछ सिखाते रहते हो तो वो आगे अपने माइंड से कुछ एक्सपेरिमेंट कर पाएगा। आइए नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टोरी है बुक लर्नर। बुक लर्नर यानी कि जो एडिसन थे वो बुक पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। वो कई बुक्स पढ़ लिया करते थे। वो हर हफ्ते एक एक बुक पढ़ा करते थे। और उनके फादर जो थे वो कहते थे कि अगर तुम एक बुक पढ़ोगे ना, एक बुक कंप्लीट करोगे तो तुमको मैं 25 सेंट्स दूंगा। 25 सेंट्स जो उसको बुक पढ़ने पर मिलता, उनका भी वो यूज करता बुक खरीदने के लिए। इस तरह से उसने कई सारे तमाम सारे बुक्स खरीद लिए और मानो तो एक छोटा सा लाइब्रेरी अपने कमरे में अपने घर में खोल लिया। वो बुक्स का काफ़ी शौकीन था, बाहर घूमने का भी शौकीन था, काफ़ी जगह आने जाने का भी शौकीन था ताकि नए नए लोगों से मिला जाए, कुछ ना कुछ लोगों से सीखा जाए। बट क्या था कि पैसे की कमी थी, वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। तो उसने अपने लिए एक जॉब ढूंढा। उसने रेलवे में अपने लिए एक जॉब ढूंढा, न्यूज़पेपर बॉय का। बट उसके मम्मी पापा ने उसको ऑर्डर नहीं दिया। वो उस बात से उसके एग्री नहीं थे कि अभी वो 12 साल का, केवल 12 साल का था जब उसने ऐसा सोचा। 12 साल के बच्चे आप देख सकते हो क्या करते हैं, उनका विजन किस तरह से था। 12 साल की उम्र में वो जॉब करना चाहते थे न्यूज़पेपर बॉय के रूप में, कि न्यूज़पेपर लेकर के वो उनको जो है रेलवे में एक मिल गया था एक डिब्बा जिसमें वो न्यूज़पेपर रखते थे। और सुबह के टाइम पे या दिन में भी वो न्यूज़पेपर लेकर के जहाँ जहाँ स्टेशन पर रुकता था न्यूज़पेपर बेचते रहते थे ट्रेनों में। तो फिर क्या हुआ, इसी तरह से उनके काम चल रहे थे। काफ़ी जब उन्होंने समझाया कि उनको किस तरह से अपनी लाइफ में ग्रोथ करना है तो मम्मी पापा को मानना था ऑब्वियसली, क्योंकि उनके ड्रीम्स बड़े थे। उन्होंने उनको मनाया और वो काम करने लगे इस तरह से। धीरे धीरे कुछ दिनों तक उन्होंने काम किया और फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये जो न्यूज़पेपर है मैं खुद बनाऊं। अगर खुद का मैं बिजनेस शुरू कर दूं तो काफ़ी लाभ हो सकता है मेरा। तो उन्होंने खुद के बिजनेस शुरू किया। खुद न्यूज़ लाते, उसको एडिट करते, उसको उन्होंने एक प्रिंटर खरीद लिया था जहाँ से वो प्रिंट आउट करते, प्रिंट निकालते और उसको सेल करते थे। इस तरह से उनके पास थोड़ी ज़्यादा अर्निंग आ गई थी। बट इसी बीच एक हादसा हो जाता है कि जब वो अपने उस लैब में थे, मतलब जिसको उन्होंने लैब के रूप में बनाया हुआ था जहाँ वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। एक दिन क्या हुआ, फास्फोरस वहाँ गिरा हुआ था और कुछ फायरी चीज उस पर गिर गया जिसकी वजह से आग लगी, वो जल उठा और उसके चपेट में आने से जो न्यूज़पेपर था वहां पर भी आग लग गया। तो मतलब वो एडिसन बुझा पाता इससे पहले पूरे तरह चारों तरफ आग लग चुका था। उसने ट्रेन को किसी तरह से रुकवाया, उसको आग को शांत किया गया और उसको कर दिया गया रेलवे से फायर। उसकी न्यूज़पेपर की दुकान थी वो बंद हो गई। इसके बाद आता है एक, ये जो है कई सालों तक कैसे ही बैठा रहता है, कुछ दिनों तक कुछ काम नहीं रहता है। एक दिन वो एक कंपनी में अपनी फ्रेंड के साथ विजिट करने के लिए आता है और कंपनी में एक मशीन होती है जो उसके CEO होते हैं, उनके मशीन होती है कुछ और वो खराब हो जाती है। बट एडिसन उसको जो है कुछ मिनट्स में ही ठीक कर देता है। उसका जो CEO होता है वो काफ़ी इंप्रेस होता है एडिसन से कि हाँ ये बच्चा कुछ ना कुछ कर सकता है, ये किसी काम का बच्चा है। उसको उसने अपनी कंपनी में जॉब पर रख लिया जिससे उसे काफ़ी अच्छी अर्निंग हुई। धीरे धीरे उसने इसी तरह से 5 साल तक नए नए कुछ सीखने की कोशिश किया और कुछ ना कुछ वो धीरे धीरे बनाता गया। उसके बाद के अगले 6 साल तक उसने कई सारे इन्वेंशंस किए, वो कई सारा चीज़ बनाया। उसके बाद उसने कई सारे छोटे छोटे इन्वेंशंस किए। 1877 में उसने एक टॉकिंग मशीन बनाया। टॉकिंग मशीन मीन्स बात करने वाला मशीन, जो हम आज ग्रामोफोन कहते हैं ना, उसको वही उसने बनाया। जो हम जो फ़ोन यूज करते हैं ना आज, वो भी थॉमस एल्वा एडिसन की ही देन है। उन्होंने टॉकिंग मशीन बनाया 1877 में और इसके लिए उनको इन्वाइट किया गया व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस यानी कि जहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं, वहाँ पर इनको इन्वाइट किया गया। ये गए और वहाँ उन्होंने प्रेसिडेंट को दिखाया इस मशीन के बारे में और वहाँ से इनका फेम और इनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ इनके लाइफ में और ये आगे बढ़े। इनका फेम हुआ क्योंकि वो राष्ट्रपति के सामने दिखाया गया, पूरे शहर में पूरे सिटी में उनका नाम हो गया। तो इस तरह से उन्होंने कई सारे काम किए और 1878 में उन्होंने ठाना कि मुझे एक बल्ब बनाना है जो कि एक स्विच दबाने से जल उठे। लोग हंसे, क्योंकि जब भी कुछ नया होता है ना, लोग तो हंसते ही हैं। लोग हंसे कि क्या तुम बोल रहे हो, बल्ब बनाओगे, एक बटन दबाओगे पूरे घर में उजाला हो जाएगा। इसके लिए तो तेल चाहिए होता है, लैंप में हम जलाते हैं, दिया जलाते हैं तो फिर जाकर के उजाला आता है। तुम कहते हो एक बटन दबाऊंगा और जल जाएगा, जब बटन बंद कर दूंगा तुरंत बुझ जाएगा।
कुछ भी इसमें फालतू के खर्चे नहीं होंगे? उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही है। तो उसने कहा ठीक है। सबने उनका मजाक उड़ाया और वो पूरी लगन के साथ जुड़ गए और उन्होंने प्रॉमिस किया मैं 2 साल के अंदर तुमको दे दूंगा इस तरह का लैंप। और भी लोगों में हैरानी आई कि 2 साल के अंदर ऐसा बना देगा। उसने हार्ड पूरा मेहनत किया, पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ काम करता रहा, लगातार काम करता रहा। हजारों बार फेल हुआ उस बल्ब को बनाने के लिए, और 1200 मरतबा उसने बल्ब को बनाया। तब जाकर के 1880 में न्यू ईयर के दिन उसने लैंप जो है एक बल्ब का बटन होता है, बटन को प्रेस किया और बल्ब जला। सबने खुशियां मनाई कि एडिसन ने इसकी खोज कर ली। और 1882 को 4 सितंबर 1882 को पूरे न्यूयॉर्क में उसने इसकी सप्लाई कर दिया और पूरा न्यूयॉर्क जगमगा उठा। तो जब उसने पहली बार जलाया इसके लिए उसने 1200 बार मेहनत किया था। तो आप भी लाइफ में अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है जिसमें आप फेल हो जाते हैं तो उसमें हार नहीं मानना है। एडिसन कहते हैं मैंने 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने बल्ब को बनाने का 1000 तरीका ढूंढा है कि 1000 ये तरीके हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकते। यानी कि मैं कुछ ना कुछ सीख रहा था। आई वॉज नॉट फेल, आई वॉज लर्निंग। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया अपनी कंट्री के लिए, तमाम सारी जगहों पर अपने देश का नाम उन्होंने रोशन किया। आज पूरी दुनिया में जब भी लाइट की बात होती है ना तो थॉमस एल्वा एडिसन का नाम लिया जाता है। उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हो रहा था तो अपनी कंट्री को सपोर्ट करने के लिए 40 वार इन्वेंशन किए, यानी कि जो है वार यानी कि लड़ाई में लड़ने के लिए 40 ऐसे हथियार बना करके दिए जिसने उन्हें वर्ल्ड वार में अमेरिका को सपोर्ट किया। और 18 अक्टूबर 1931 को ये एक कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे और वहीं पर इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह की स्टोरी थी थॉमस एल्वा एडिसन की। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अब पूरा चैप्टर पढ़ोगे ना, इससे जो मैंने समझाया है इसके अलावा और कुछ भी आपको पूरे चैप्टर में नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार अगर आप चैनल पे आए हो ना तो चैनल पे एक बार जाकर के विजिट जरूर करना। आप क्लास 9th में हो या 10th में हो, ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जाकर के विजिट करना। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।